आगे चला, थोड़ा भी हाथ इजी चलने लगा। एक ही दिन में इतना इफेक्ट लगता है, अगर डेली कंटिन्यू करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो न्यूज़पेपर पे सभी थ्रेड चलाएं। एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन जो जहां से स्टार्ट होती है एंड करना है। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो स्ट्रेट ही जाना चाहिए थ्रेड। न्यूज़पेपर एक बार यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, न्यूज़पेपर को बार बार यहाँ नहीं करना है, अपने हाथों को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। क्लियर? यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ही हमें जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो हाथों में आ जाएगी। ठीक है, दरवाजा बंद करो। स्टार्ट, लिसन यहाँ से स्टार्ट। एक एक वर्ड को पकड़ना है, एक एक वर्ड किधर आएगा, सी यहाँ पे मेरा जो फिंगर है, ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है इस सर्कल के इधर वर्ड आएगा। मीन्स हमने बाल कहाँ पे, यहाँ पे से बाल निकालना है, ये एग्जैक्टली दिस एरिया। ओके, यहाँ से जहाँ सर्कल बंद हो रहा है तो वर्ड भी वहीं पे होना चाहिए। एक एक पहले एक वाला। ओके, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। की मूवमेंट कहाँ चलेगी, जो ऐसी ऐसी मूवमेंट हमें हमारी होनी चाहिए, सिर्फ हाथों की। एग्जैक्टली, इसीलिए न्यूज़पेपर पे ट्राई करना है। और दूसरा, जो जिनका स्किन पे टच नहीं हो रहा है, कह रहे हैं जब स्किन पे टच हो रहा है तो स्किन पे टच नहीं हो रहा है, सो न्यूज़पेपर से स्किन पे टच होगा, सी, क्योंकि ऐसे बेंड हो रहा है ना पूरा, है ना, स्किन भी हमारी सॉफ्ट होती है तो स्किन पे जब लगाते तो बेंड होता है। तो डायरेक्टली जब ऐसे चलाते हैं स्ट्रेट, अभी तक इस वे में चला रहे तो बेंड नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली, आपकी समझ है? ठीक है, समझ में आया सभी को? तो स्टार्ट करें। कभी हमें नीचे बैठ के भी ट्राई करना है, नीचे जब बैठते हैं नीचे रख कर ट्राई करना है, और चेयर पे भी, दोनों हैबिट चाहिए। उसमें क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन होगा। नीचे रहोगे तो आगे का डिस्टेंस, जैसे अपर लिप्स कर रहे हो, आईब्रोज के लिए थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, तो ये लॉन्ग वाला। तो नीचे बैठ के भी प्रैक्टिस करना, नीचे रख के एंड चेयर पे भी। ठीक है, तो प्लीज डेली कंटिन्यू करेंगे हम लोग। स्टार्ट, सीधा एंड गो। टाइम वॉच पे भी नहीं लाया है, वो डाल रहे हैं उसको तो लाया है। स्टार्ट करें, जिनका है रेडी, स्टार्ट। जिधर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोलूं 9 10। दोबारा करेंगे, गैलरी ऑन करना। 1, सीधा चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 0 डिग्री, फिंगर्स अभी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। एंगल कैसा रहेगा, इस तरह से, जब एंगल ऐसा रहेगा तो फिंगर स्ट्रेट रहेगी, एंगल ऐसा रहेगा तो फिंगर कितनी भी स्ट्रेट करोगे वो टेढ़ी ही हो जाएगी। ठीक है, सीजर स्टार्ट। रिकॉर्ड है, 1 2 0 डिग्री, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा सीजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वंस मोर, सभी करें। सीजर चल रही है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good job. Yeah. सभी स्टेम की बुक निकालेंगे. तो जब भी किसको दिया करो ना हमसे कम बोलना है. अगर कल आ रहे हो तो ही ले जाओ, वरना प्लीज मत ले जाओ. डायरेक्टली बोलना है. आप लोगों का रह जाता है ना. हमारा कंप्लीट हो गया था. न्यूड मेकअप, बेसिक मेकअप एंड पार्टी मेकअप के सीक्वेंस हमारे कंप्लीट हो गए थे. एग्जैक्टली. ठीक है. सो अब आज हम लोग लिखने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो है सेशन. सभी को आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? ऑनलाइन आवाज सभी को प्रॉपर्ली आ रही है? बोर्ड पे आप लोगों को जो सूत्र और पहले मैं सब पूरा कैसे ओरली नॉलेज दे देना चाहती हूँ. जैसे आप लोग जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए. ठीक है. मंडे से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक. तो आज मैं चाहती हूँ कि जो एडवांस हमने जो सुप्रा और डर्मा का पैलेट आप लोग जो खरीदने वाले हो उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. तो अगर सुप्रा का पैलेट आपके पास होगा, डर्मा का पैलेट आपके पास होगा, जो पैलेट आता है उसमें बहुत सारे टोन्स होते हैं, अलग अलग फेयर होता है, नॉर्मल होता है, डार्क होता है. सो हमें ढूंढने में परेशानी होती है स्टार्टिंग में. बाद में तो हम यूज टू हो जाते हैं जैसे जैसे हम लोग उसको वर्क करते हैं. ठीक है. तो स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ ऐसे नंबर्स बताने वाली हूँ कि एटलीस्ट वो नंबर्स से भी आपने काम किया ना तो आपने मेकअप किया कर सकते हो. ठीक है. सो हम पहले लिखेंगे. सबसे न्यू पेज पे लिखोगे. ट्रायलॉन में 3 कैटेगरीज आती है. कितनी? ट्रायलॉन में 3 कैटेगरीज आती है. पहली है सुप्रा. सुप्रा का जो पैलेट आता है उसके नीचे जो रेंज आती है वो आती है एफएस रेंज. क्या आती है? एफएस रेंज. अब क्या है मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, आप लिखते जाएं. 3 कैटेगरी आती है. नंबर 2 है का डर्मा. डर्मा में जो रेंज आती है वो डी से रेंज आती है. क्या आती है? डी से रेंज आती है. नेक्स्ट आता है टीवी पेनिस्टिक. मैम जी. बोल रहे मेरे पास स्टूडेंट पैलेट है, उसमें डर्मा सुप्रा दोनों है, चलेगा? स्टूडेंट पैलेट है उसमें डर्मा सुप्रा दोनों है, चलेगा क्या? दोनों है. हाँ ठीक है चलेगा. टीवी पेनिस्टिक. ओके. सो टीवी पेनिस्टिक का जो रेंज स्टार्ट होता है वो टीवी पेनिस्टिक से ही. टीवी पेनिस्टिक नंबर 2 3 4 जो भी आता है टीवी पेनिस्टिक से ही स्टार्ट होता है. ओके. सो 3 रेंज आती है. हमें अभी पता चल गया है. सो मैंने आप लोगों को बताया जो सुप्रा है वो ड्राई से लेके नॉर्मल स्किन तक जा सकता है अगर हम चलाना चाहें तो, वरना हम स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए भी कर सकते हैं. ओके. डर्मा जो मैंने बताया ऑयली जो नॉर्मल के लिए हम कर सकते हैं. ठीक है. अगर डर्मा को हमें ड्राई स्किन में कन्वर्ट करना है तो भी है. हम आगे चलके सीखेंगे इसको कैसे. अगर इसको हमें ड्राई स्किन पे वर्क करना है तो कैसे वर्क करना है वो भी हम बताऊंगी मैं आगे चलके. ठीक है. बट हमें पहले सिंपल पता होना चाहिए. टीवी पेनिस्टिक जो है वो भी ऑयली जो नॉर्मल स्किन के लिए है. ठीक है. टीवी पेनिस्टिक से हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं. ठीक है. सो ये 3 ये है कैटेगरीज है. तो सुप्रा अगर आप लोगों के पास पैलेट है तो सुप्रा में जो रेंज आती है FS29. FS29 is for fair skin. FS29 is for fair skin. सुप्रा में जो रेंज आती है उसमें ना एक काम होगा कि मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट का पैलेट चाहिए. इसमें सुप्रा डालना है वो मुझे बैग चाहिए.
मुझे नहीं आता है, लॉक होगा तो मुझे खाली वो मैंने भी ला के दी। ठीक है, मुझे दिखाना है। FS29 is for fair skin, ठीक है। FS28 is for normal means गेहुआ कलर, समझ में है। मीडियम स्किन लिखोगे, हाँ मीडियम स्किन भी लिख सकते हो, मीडियम कलर भी लिख सकते हो, ठीक है। FS26 is for डार्क स्किन। ये जो मैं नंबर्स बता रही हूँ ये आपको हेल्प करेगी मेकअप में। स्टार्टिंग में आप डरोगे नहीं कि मैं कौन सा लूं, क्या करूं, कैसे टेस्ट करूं। आप लोग ये शेड लेके मेकअप करना स्टार्ट करो। जैसे ही स्टार्ट करोगे मेकअप करते जाओगे आप लोगों को खुद ही जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, हम लोग जो मेकअप करेंगे हम सीखेंगे। बट इन जो मैं तीन शेड बता रही हूँ, इन तीन शेड से भी आप लोग मेकअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे डर्मा आएगा। डर्मा इन द सेंस B4 फेयर स्किन, B4 फेयर स्किन, B4 एंड हाफ मीडियम, ठीक है। और D5 इज फॉर डार्क, टीवी पेन स्टिक में टीवी, थोड़ा सा बंद करो। टीवी पेन, $29 for fair, टीवी पेन S means लिखा 28 मीडियम, टीवी पेन 26 और डार्क, ओके। सो तीन स्किन टोन नॉर्मली होते हैं। फेयर स्किन टोन में बहुत सारे आते हैं, बहुत ज्यादा फेयर है, थोड़ी कम फेयर है, वो आते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। बट एट प्रेजेंट आप लोगों को इतना भी पता हुआ हम इन चीजों से भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम सीखेंगे कि मैंने 29 बताया है, पर 29 शेड जो है थोड़ा मेरी जो क्लाइंट है और ज्यादा फेयर है इससे, तो हमें कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अब इसमें एक आइवरी शेड आता है, देखिए मैं वहाँ से लेके आप बताओ। हाँ नहीं बोला है ना, बोला नहीं हमने। आप लोगों को बोला था जिन्होंने जो नहीं आया उन्होंने मिस किया है, मैं दोबारा रिपीट करने वाली नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था आज मैंने प्रोडक्ट नॉलेज पूरा देने वाली हूँ, ठीक है। जो नहीं आया जिन्होंने मिस किया है सॉरी अबाउट दैट। और ये है डर्मा का पैलेट, सुप्रा में जो डर्मा सेकंड, ठीक है स्टार्टिंग से करती हूँ। सुप्रा एफएस रेंज, सुप्रा का पैलेट इस तरह से होता है। वीडियो की रिकॉर्ड हो ही रहा है, हो रहा है रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ऐसा पैलेट आता है सुप्रा का। सी इस तरह से आता है 12 शेड्स, ये तो अभी खुला हुआ है। सुप्रा में 6 का भी पैलेट आता है, 12 का भी आता है, ठीक है। सो एफएस रेंज जो मैं कह रही हूँ, सी पीछे से लिखा हुआ रहता है, इनके पीछे से है, देखो एफएस लिखा हुआ है,
FS24 दिख रहा है। सो ऐसे मैंने जो लिखा है आप लोगों को FS29, फेयर स्किन FS28, इनमें से ही आपको चूज करना है एंड निकालना है, ठीक है। सो ये रहा सुप्रा का पैलेट। दूसरा मैंने डर्मा बताया, डर्मा मींस डी से स्टार्ट होता है। सो डर्मा का पैलेट भी दिखने में बिल्कुल अंदर से जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, पैकेजिंग आपको दिखा दी है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज स्टार्ट होता है वो डी से स्टार्ट होता है, किससे? डी। सो आप लोग देखोगे नीचे रहेगा सी, क्या लिखा हुआ है? D65 दिख रहा है, ओके। सो मैंने आप लोगों को बताया है D4, D4 एंड हाफ, D5, ठीक है। सो D4, मैं आपको जो जो मैंने बताया वो वाला भी दिखा देती हूँ। ये रहा D5, ओके। सो D5 मैंने किसके लिए बताया है? डार्क स्किन, डार्क शेड दिख रहा है ये, ठीक है, एग्जैक्टली। सो ये है डर्मा का पैलेट। सो डर्मा पैलेट ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए जाता है। इफ इमरजेंसी है, डर्मा का ही पैलेट है, हमें ड्राई स्किन पर यूज करना है, तो कैसे यूज करना है वो हम आगे टेक्निक सीखने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो समझ में आया ये कौन सी स्किन के लिए, वो कौन सी स्किन के लिए। तीसरा आता है टीवी पेन स्टिक। टीवी पेन स्टिक क्या होता है? ये वाली चीज है जो टीवी पेन स्टिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्राइलॉन, थोड़ा सा ये रहा, दिखा क्राइलॉन प्रोफेशनल मेकअप टीवी पेन स्टिक ऊपर है। तो टीवी पेन स्टिक इस तरह से प्रोडक्ट आता है, पेन स्टिक की तरह ही। पेन स्टिक आपने देखा है, ओलिवा की पेन स्टिक आती है और जो स्टिक की तरह खुलते हैं, स्टिक की तरह होते हैं, उसे स्टिक वर्ड यूज किया जाता है, बट ये डर्मा का ही है, ठीक है। सो ये भी एक रेंज है डर्मा में। सो ये हमें नॉर्मली ऑयली स्किन के लिए यूज करते हैं। इसका जो कवरेज है 100% फुल कवरेज आता है, ठीक है। और ये हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप में यूज करते हैं ज्यादा करके ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ नहीं कर सकते, सब में करेंगे, बट वाटरप्रूफ मेकअप इससे हुआ जाता है, ठीक है। सो तीनों रेंज आप लोगों को दिखा दी है। दूसरा मैंने आप लोगों को कल बताया था 303 के ये, तो 303 ऑरेंज करेक्टर देखिए, पीछे से लिखा हुआ है 303, बिट क्या है लिटिल बिट देखिए दिख रहा है, ओके। तो 303 ऑरेंज करेक्टर आता है, किसके यूज होता है मैंने कल बता दिया था। दूसरा आता है ग्रीन करेक्टर, दिख रहा है सभी को? जी ऑफ कोर्स मैंने तीनों मंगाया तो तीनों लगेंगे, ये ग्रीन है। नहीं प्रैक्टिस के लिए नहीं लगेगी अभी, क्या अभी आप लोग प्रोफेशनल अगर बनना चाहते हैं, आपका प्रोफेशनल पार्लर खोलना चाहते हैं तो तीनों यूज करो, वरना पहले एक एक से स्टार्ट करो। एक पैलेट लो, 6 का भी आता है, ओके। ये तो मैंने 12 का दिखा है, 6 का भी आता है। पहले एक ही पैलेट खरीदो, वर्क करना स्टार्ट करो, आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे सेकंड पैलेट खरीद लेना, ओके। वो तो आप पर डिपेंड है आपको किस तरह से स्टार्टिंग करनी है। तो मैंने जो लिखवाया वो बता दिया, और मैंने कल आप लोगों को टीएल के बारे में बताया था। तो कल मैंने आप लोगों को टीएल जो दिखाया था वो छोटा कम दिखा था, टीएल दिखा था सभी को, फिर भी कैमरा में एक बार दिखा देती हूँ। सो टीएल एक ये साइज में आता है, एक ये साइज में आता है, क्राइलॉन का ही, ठीक है। सो पीछे से लिखा हुआ है टीएल, देखिए टीएल 9 दिख रहा है सभी को, टीएल 9। तो मैंने कौन से नंबर बोले? टीएल 4, टीएल 14 एंड टीएल 11, ठीक है। और छोटी पैकिंग में आता है, सो इस तरह से रहता है, क्लियर। तो बाहर से आपको बाहर अगर प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी मिल रहा है, दिखने में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं लगेगा, सेम रहते हैं, बट जब प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तभी वो डुप्लीकेशन का हमें पता चलता है, तब तक हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट था आप लोगों को ग्लिटर्स के बारे में बताना था। अल्ट्रा अंडर बेस तो मैंने दिखा दिया था कल सभी को, मेरे पर्सनल से सभी को दिखा दिया था। अल्ट्रा अंडर बेस टू वे में काम करता है, क्राइलॉन का ही अल्ट्रा अंडर बेस है।
जो प्राइमर और मॉइस्चराइजर का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आई शेडो के लिए करेंगे, इसमें पूरा फोल्डर दिया हुआ है कलर्स के। आई शेडो पहले उस दिन में दिखाई थी, ये दूसरी वाली दिखा रही हूँ। इसमें देखिए शिमर भी है और मैट भी है, दिख रहा है सभी को। जो शाइन हो रहा है वो शिमर है, जो जो नहीं शाइन हो रहा है वो मैट है। सी ये देख सकते हैं, ये शाइनर है, शिमर है, तो ये वाले मैट से। तो हमें नॉर्मली कलर्स ये वाले होने चाहिए हर एक पैलेट में। जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको रस्ट कलर, क्या शुभ्रा अभी तो बता दिया मैंने सभी को। पहले मैं जो बता रही थी जिस पर फोकस करें, ठीक है। सो ये मैट है, ये शिमर है, दिख रहा है। हमें नॉर्मली कलर्स लगते हैं, सी मैं आपको दिखा दूं, ब्राउनिश में ज्यादा लगते हैं हमको। ब्राउनिश में सभी शेड हमें यूज आते हैं, रस्ट में आते हैं। सो इसमें जो कलर्स देख रहे हो न्यूड भी है, सभी ये भी, तो हमें नॉर्मली ये कलर्स हमें लगते हैं। तो शिमर है, उसमें पता चल गया, क्लोजली दिख रहा है सभी को। ओके, सो एक इस पैलेट में इस तरह से आते हैं, ये भी सेम है। पैलेट दूसरी है, कलर चेंज है, शिमर एंड ये तीसरी पैलेट दिखा रही हूँ। उस दिन एक पैलेट दिखाई थी, सी। अब तीसरा जो कलर्स आते हैं लूज आते हैं, लूज ग्लिटर। इसे लूज ग्लिटर कहा जाता है इनको, जैसे कि सिंगल सिंगल में आते हैं, ऐसे लूज होते हैं वो। सो इनको कैसे लगाया जाता है, इनको डायरेक्टली नहीं, इनको ग्लू से लगाया जाता है, ठीक है। सो आई शेडो ग्लू भी आता है, ग्लिटर ग्लू भी आता है, ओके। सो ये लूज ग्लिटर होते हैं, दिख रहा है, ये लूज ग्लिटर है। थोड़े से थिक फॉर्म में एक एक जो है इसका जो दाना है वो दिख रहा है। अब इसी में ये दूसरा है, दिखने में दोनों सेम है, बट इसमें देखो ये क्या है, ये अलग है। ये देख सकते हो, ये कैसे है, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। इसे कहते हैं मेटेलिक, मेटेलिक आई शेडो। कलर एक ही है दिखाने के लिए अभी मेरे पास। सी ये वाला, इसमें दोनों में फर्क दिख रहा है। इसका एक एक दाना आपको दिख रहा है शिमर में, और इसका कैसे है, व्हाइट वाले का पाउडर है पूरा, ठीक है। सो इसे कहा जाता है मेटेलिक। सी बहुत फर्क है दोनों में, ये और ये, ओके। सो बहुत सारे ऐसे आई शेडोज आते हैं अलग अलग। तो मार्केट में आप कभी भी जाओ तो खरीदने जाओ तो कभी कंफ्यूज ना होना। लूज आई शेडोज जैसे अलग अलग ऐसे सिंगल सिंगल आते हैं, इनको यूज करने का तरीका होता है, इनकी एक ग्लू आती है, क्या आती है, ग्लू आती है। और ये जो हम यूज करते हैं इनकी ग्लू नहीं आती, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पानी में ब्रश को गीला किया है, वो अभी वो टेक्निक हम सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले मुझे प्रोडक्ट दिखाने दे दीजिए प्लीज। ये है मेकअप ब्लेंड, क्रायलॉन का मेकअप ब्लेंड, क्रायलॉन का मेकअप ब्लेंड। प्लीज नोट करते जाइए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ये वीडियो रहेगा आपके पास। क्या है क्रायलॉन का मेकअप ब्लेंड। अब मैंने कहा था अगर किसी के पास डर्मा की ही पैलेट है, उसकी एक ही पैलेट है, मैंने कहा था ये ऑयली स्किन के लिए जाती है, ठीक है। अगर आपको इसको ड्राई स्किन के लिए अप्लाई करना है, अगर एक ही पैलेट है, सो ये जो है मेकअप ब्लेंड इसमें ब्लेंड करके हम ड्राई स्किन पे भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो थिकनेस है वो पतला हो जाएगा, एंड देन हम ड्राई स्किन पे भी लगा सकते हैं। मेकअप ब्लेंड काम क्या करता है, ब्लेंडिंग का काम करता है, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया। लिपस्टिक्स तो आप लोगों को सभी को पता है मार्केट में लिपस्टिक्स कैसे आती है, फाउंडेशन लिपस्टिक फॉर्म में भी आते हैं, सभी को पता है। फाउंडेशन जैसे अभी मैंने आपको टी पेंस दिखाया है, वैसे ये फाउंडेशन है शुगर की। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी वेरिएशन, क्यों बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो कंफ्यूज ना हो कि ये चीज क्या है और वो चीज क्या है, ओके। अब प्राइमर्स डिफरेंट डिफरेंट कैसे दिखाती हूँ आप लोगों को। कल मैंने प्राइमर्स बताया था, एक जेल फॉर्म में आता है, एक ऑयल फॉर्म में आता है, लिखा है मैंने, ठीक है। और एक मैंने बताया था कि 4 पिलर आता है, एग्जैक्टली।
नहीं खोले थे तो पानी है लिटरली, देखो लिटरली पानी है, देखो इधर सीधा किया उसको, देखो सब सामान पानी करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना, पूरा टोनर पे वेस्ट और प्रोडक्ट्स भी पूरे, ये तो टोनर खुला हुआ है। किसने खोला था मैं तो उठा के ले गई। इतने महंगे टोनर दिख रहे हैं, 12,000 का पहले थे। टिश्यू से गीला है ना, हट जाएंगे, तो सिर्फ एक दिखाना है, अंदर रख देती हूँ। आई शेडो अलग आते हैं क्रीम फॉर्म में, वो दिखाना है मुझे। ये भी नहीं बनाइए शायद नहीं है, वो दिखा रहा है नहीं दिखाया नहीं मैंने, तो नहीं बनाई है। नहीं उन्होंने दिखाया नहीं। ये देखो, ये आई शेडोज है, क्रीम फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो ये क्रीम फॉर्म में भी आई शेडोज आते हैं। सो सभी का हमें नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में अगर चीज लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं बताना चाहिए कि ये चीज क्या है वो क्या है, ओके। सो ये क्रीम फॉर्म देखिए आप लोगों को, क्रीम है, तो आई शेडो जो आते हैं वो क्रीम फॉर्म में भी आते हैं। ऑनलाइन मंगाया वो, ऑनलाइन मंगाया तो इसका प्राइस 450 कुछ है। नहीं ऑनलाइन नहीं, यूएस से। अच्छा, तो ओरिजिनल अभी ऑनलाइन बोल ऑर्डर रहा है है पीएससी के पैकेट मतलब अभी नहीं है वो दिन अच्छे हैं। हाँ, नहीं वो ओरिजिनल है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट मिल रहा है। हाँ। तो 15 बहुत सारे स्टूडेंट ने लाया था लास्ट टाइम, तो कुछ भी मजा नहीं। पैक के ब्रशेस तो बेस्ट है। नहीं वन टाइम मेरे पास भी पैक के ही है, मैं अपने मैंने भी लाऊंगी कभी। वन टाइम यूज की है क्या पैक ब्रशेस, बहुत अच्छे हैं। मेरे पास पीएससी के हैं। तो हम लोग ये लिख रहे थे, ओके। इसमें एक शेड आता है आइवरी, आइवरी, हाँ सभी में आइवरी शेड सभी में आता है। आइवरी शेड सभी में आता है, चाहे आप सुप्रा की पैलेट ले रहे हो, चाहे डर्मा की ले रहे हो, चाहे टी इंटेंसिटी की ले रहे हो, ठीक है। सो वो शेड किस यूज आता है नो, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि FS29 फॉर फेयर स्किन। अभी सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे दो जन बैठे हैं, दोनों फेयर है, ठीक है, ये ज्यादा फेयर है, ये थोड़ी सी कम है उससे। सो FS29 दोनों में से एक के लिए चूज करूंगी, जो फिक्स
मिक्स होगा, और जो ज्यादा फेयर है उसके लिए दूसरा चूज करना होगा। सो उस 29 में आइवरी में मिक्स कर दूंगी तो ज्यादा फेयर हो जाएगा, ठीक है। सो आइवरी शेड जो है, शेड को लाइटर मिक्सिंग करने के लिए काम आता है। आइवरी शेड डायरेक्टली फेस पे कभी भी नहीं लगाया जाता, बहुत वाइट होता है, ठीक है, समझ में आया। सो 29 आप लोगों को अभी पता चल गया है कि 29 शेड है, उसको कितने, एक टोन फेयर बनाना है, आइवरी मिक्स करना है, दो टोन फेयर बनाना है, थोड़ा और ज्यादा मिक्स करना है, क्लियर, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। डर्मा में भी आइवरी ही यूज करना है, और ये भी, ये सब इतनी सब नॉलेज आपको मिला, मींस आप लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हो। और भी शेड से आगे चल के बताऊंगी, पर स्टार्टिंग में कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना लगे बहुत मुश्किल है काम, दैट्स व्हाई इतनी देरी आप लोगों के लिए इसके ये है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है, और सॉरी, ये टीएल ट्रांसल्यूशन पाउडर 11 14 दो बताया। 11 जो है वो एक्स्ट्रा फेयर आइवरी है। 11 क्या है, सपोज आइवरी है, 11 शेड क्या है, आइवरी शेड है। सो उस आइवरी शेड में हम डार्क मिक्स करेंगे, थोड़ा डार्क 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 मिक्स करेंगे तो सभी शेड मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैंने नंबर 11 बोला है, जैसे सब शेड आप बना पाओ। और नंबर 14 क्यों बोला है, क्योंकि सबसे डार्क शेड है वो, ठीक है। नंबर 14 में नंबर 11 मिक्स करते जाओगे तो उसको फेयर फेयर बनाते जाओगे, सिंपल, इसलिए दो शेड आप लोगों को बोला है। तीसरा शेड नंबर 4 क्यों बोला है मैंने, रेखा ये रख दो, इसमें दिखा दिया नहीं, अभी नहीं सही से नहीं खोल सकती मैंने, ये फाइनल में मेरे पास है, ये डाल देती हूं, अब ये ऐसे ही हम सब देख लो, क्लीन करके पूरा सब सब खराब डाल भी अंदर से फाइनल ये भी आता है, वो भी टीवी प्रिंट है उसका, ये आता है क्या? स्टिक दिखाना है, हाँ, मतलब एक एक स्टिक लेनी पड़ती है, पैलेट में नहीं आती है, वो स्टिक में ही आती है। तो स्टिक नहीं, हमें अभी फिलहाल ये 3 लेंगे, मैंने आपको बताया ना कि हर एक का, हाँ, आपको बताया ना कि तीनों को मिक्स एंड मैच करके हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि और कौन सा शेड लेना है, और कौन सा शेड लेना है, और कौन सा शेड लेना है। आप तो मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हो, हाँ, तो इसमें नहीं बताया है ना ये, ठीक है, नेक्स्ट नॉलेज पूरा गिर रहा है, अपने पास ही रखो, थैंक यू। हाँ, क्या पानी पूरा टोनर गिरा दिया ना, वही तो कह रही हूँ। नहीं, अभी बंद है वो, पूरा अंदर सामान उन्होंने खोल के रखा, पूरा सामान टोनर टोनर हो गया। आप कुछ नहीं बोलोगे नेहा, आप रख के आओ, किसी को कुछ नहीं बोलोगे, किसी को कुछ बोलना नहीं है। थैंक यू। तो जब कोई ने मतलब बोलने लगे ए पागल हो गए, मेरा काम तो मैं आपको बता दूंगी, वो बोलोगे कि नाम से लिया है नहीं, जब मैं खुला था मैंने देखा ना आपके सामने दरवाजे से लगा। क्लीन नहीं हुआ जब तक ऐसे एक चीज मेरा पूरा पैर पे गिर गया। और ये वाला ठीक है। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अपने तक रखना।
ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। थैंक यू। अभी तक इन सेंस ऐसे नहीं कह रही हूँ, जो क्लास में आ रहे हैं उनके लिए या अगर जो क्लास सीख रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहाँ कहाँ जाकर सीख रही हूँ, सो मैं चाहती हूँ मैं जो सीख रही हूँ आप लोगों को दूँ। ठीक है, ओके, ये हुआ कंप्लीट। सो आप लोगों को समझ में आया आइवरी क्यों शेड यूज करना है? ऑनलाइन सभी को समझा? ऑनलाइन सभी को समझ में आया आइवरी? यस और नो आंसर? ओके जी, तो अभी जो दिक्कत थी, सवाल पूछो, तीनों आपको नहीं खरीदना है, आपको एक ही पैलेट खरीदनी है। आप अगर चाहो तो पहले स्टार्टिंग सुप्रा से कर सकते हो, सिर्फ सुप्रा ले लो। ओके, अगर डर्मा लेना चाह रहे हो तो मेकअप ब्लेंडर जो मैंने आपको दिखाया वो लेना होगा उसके साथ में, देन आप वर्क कर सकते हो। अगर टीवी पेंसिल लेना चाह रहे हो तो भी उसमें मेकअप ब्लेंडर यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में लर्नर हो तो अगर मुझसे आप एडवाइस लेना चाहोगे तो मैं कहूंगी पहले सुप्रा लो, और अगर अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना चाह रहे हो तो अपनी स्किन टोन पहले यूज देखो कि मेरी स्किन ड्राई है या मेरी स्किन नॉर्मल है या मेरी स्किन ऑयली है, तो बेटर वे रहेगा अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले लो, है ना। मेकअप ब्लेंडर तो हमारे पास है ही, ब्लेंडिंग करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जी दूसरा मैंने बताया था फेस कंटूरिंग के लिए कौन से शेड यूज होते हैं। फेस कंटूरिंग के लिए बताया था, फेस कंटूरिंग का मतलब क्या होता है, फेस को कंट्रोल करना, जिस एरिया में जैसे कि हमारा नोज ब्रॉड है उसको पतला दिखाना है। ठीक है, किसी का नोज लेंथ में नहीं है उसको लंबा दिखाना है, किसी का नोज पतला है उसको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना है, किसी का फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है उसको कम दिखाना है, किसी के ये यहाँ पे जो है चीक्स ये नीचे जो लटकते हैं जॉ लाइन जो है उनको कम करना है, डबल चिन को कम करना है, तो उसको कहते हैं फेस कटिंग। ठीक है, उसमें जो शेड यूज होता है हमारे स्किन टोन से 6 to 7 शेड डार्कर, हमारे स्किन टोन से हम जो शेड ले रहे हैं उससे, सपोज हम अभी शेड ले रहे हैं 8, हमारा स्किन टोन है 8 नंबर, एग्जांपल दे, इससे 7 to 8 शेड डार्कर कितना होगा, डार्कर ये मतलब और ज्यादा 16 15 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो मैं अभी ये नंबर्स के साथ चल जाती हूँ। ठीक है, हमारा शेड है 29, तो फिर क्या लोगे, वेरी सिंपल। ठीक है, सो 8 शेड भी डालते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा सकते। तो फेस कंट्रोलिंग इससे होती है। ठीक है, और ये आप लोगों को कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, ये बता दिए, पूरा हमारा हो गया। मैम पूरा आएगा सुप्रा पैलेट में, सब नंबर चाहिए किसमें अलग अलग पैलेट्स आती है, सब सभी नंबर नहीं आ सकते, बट मोस्टली ये नंबर्स होते हैं। अगर एक आधा मेरे ख्याल से कोई पैलेट में ये नहीं होता है, कोई पैलेट में ये नहीं होता है, बट मैं उसके अलावा आप लोगों को बता दूंगी। पैलेट लेते समय मुझे दिखा देना, पैलेट तो बाहर से ही लेने वाला हूं, तो लेते समय मुझे दिखा देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, 11। ठीक है, अब बताइए क्या दिक्कत है, ये बोलिए। और नहीं क्या पूछ रहे थे? वो पूछ रहे थे कि सुप्रा का FS29 खत्म हो गया था मेरा, तो मैंने टीवी पेंट स्टिक 29 लिया है, बोथ आर डिफरेंट। नो, बोथ आर सेम, यूज कर सकते हैं। सुप्रा का या डर्मा का बोल रहे हो? सुप्रा बोला है। और ओके, डर्मा मैंने कहा था ज्यादा ऑयल बेस होता है, तो आपको अगर लिया है तो कोई बात नहीं है, मेकअप ब्लेंडर जो आप लोगों को दिखाया वो यूज करो उसके साथ में, तो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाइए ना, जो सुप्रा है वो ड्राई बहुत ऑयली होता है, बहुत ज्यादा, और क्रीमी होता है। क्या होता है, सुप्रा बहुत ज्यादा क्रीमी होता है, डर्मा थोड़ा उससे कम होता है, टीवी पेंसिल उससे थोड़ा कम होता है। समझ में आया? क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। सो आप लोगों ने भी टीवी पेंसिल खरीदा है, देन यू कैन गो विद अल्ट्रा अंडरबेस, उसमें हम मिक्स करके हम लोग उसका सुप्रा डर्मा बना सकते हैं। ठीक है, Can we use NG1 for contouring? Can we एनजी नीग्रो कलर, या यू कैन, आप कर सकते हो। वो नीग्रो कलर का शेड आपके शेड से मैच होना चाहिए, दैट्स इट। 7 to 8 शेड डार्कर होना चाहिए। एनजी जो है नीग्रो कलर होता है, एनजी नीग्रो कलर होता है, वो स्पेशली फॉर इसीलिए होता है, इंडियन स्किन टोन में इतने नीग्रोज नहीं होते हैं, सो हम कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, बट जो नीग्रो लोग हैं उन पर हम लोग बेस करके यूज कर सकते हैं। समझ में आया? मैम सुप्रा एंड डर्मा का
मुंबई नंबर कौन सा लेना है? सुप्रा। मुंबई नंबर हाँ, सुप्रा का डरमा। सुप्रा एंड डर्मा का। ओके, ये मैं आपको मंडे बता दूं, चलेगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके पैलेट में मुंबई, आई नो अलग अलग पैलेट आती है, नीचे लिखा रहता है मुंबई एंड अलग अलग नाम से रहते हैं। तो आपको मैं मंडे बता देती हूँ जिसमें सभी हो, जिसमें ग्रीन भी होता है, ऑरेंज भी होता है, चाइनीज भी होता है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मंडे आप लोगों को बता देती हूँ। आइवरी शेड है या उसमें शेड होते हैं अलग से? नहीं, आपके पैलेट में, सुप्रा पैलेट में आइवरी शेड हो सकता है, पैलेट में आता है आइवरी शेड, ठीक है? आइवरी शेड जो है पैलेट में आता है, बट आइवरी शेड जो है वो हम लोग डायरेक्टली बेस नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो बहुत ज्यादा वाइट होता है। वो हमेशा कलर्स को लाइटन बनाने के लिए काम आता है। अभी मैंने जस्ट बताया था, चाहे वो सुप्रा में हो, चाहे वो दमा में हो, चाहे वो डीप एंड स्टिक में हो। डीप एंड स्टिक में भी आइवरी स्टिक आती है, दमा में भी आइवरी आता है, डी आइवरी आता है, एंड सुप्रा में भी आइवरी शेड आता है। समझ में आया? सो मैंने तीनों में यहाँ पे लिखा हुआ है आइवरी, आइवरी एंड आइवरी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ऑनलाइन सभी को? ऑफलाइन तो समझ में आ चुका है। टीएल का क्या लिखा है? TL04 की स्किन में आएगा। टीएल 04 04 हम यूज करेंगे, इतना क्यों अभी से ये कर लो। TL11 एक्चुअली हमें पहले स्किन के टोन्स जानने हैं, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया, आप लोग कंफ्यूज होंगे। स्किन के टोन्स होते हैं, येलो टोन होता है, पिंक टोन होता है। सो नंबर 4 हम यूज करेंगे जिनका येलो टोन होगा, ठीक है? जिनका येलो टोन होगा हम तो नंबर 4 यूज करेंगे, तो उनके टोन से मैचिंग लगाएंगे। अभी तो इस ऐसे सवाल ना पूछो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पूछेंगे येलो टोन कैसा होता है। तो टोन के बारे में हम सीखेंगे, टोन हमें कैसे जानने हैं कि किसका कैसा टोन है। येलो टोन, पिंक टोन और एक न्यूट्रल, तीन टोन होते हैं, न्यूट्रल, येलो एंड पिंक। तो कैसे जानना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। यस, फेबिना ऑफिस आकर अगर प्रोडक्ट खरीदोगे तो खुद नेहा मैम ही गाइड करेंगे, डोंट वरी। क्या हुआ? वो पूछ रहे अगर फेबिना ऑफिस आके प्रोडक्ट लेंगे कोई कंफ्यूजन होगा तो कौन गाइड करेगा? हाँ जी, या अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? मोस्ट वेलकम सभी के लिए। जी, आपको सवाल पूछना है पूछिए, बिकॉज 11:30 आपको थोड़ा सा मोदी केयर का डेमो देने वाले हैं। कौन सा मैम? अंजलि मैम मोदी केयर का डेमो देने वाले। आज सिर्फ यही सैटरडे ओनली, हर सैटरडे का नहीं। सो कुछ सवाल जवाब है तो पूछ लीजिए, बिकॉज आज बहुत जन एब्सेंट है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत जनों का बहुत कुछ रह जाए, है ना? ये इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी बोलिए, तो आप लोगों को अटेंड करना है, आप अटेंड कर सकते हो डेमो जो मंडे के दिन जो चीजें लेकर आनी है उसमें कंसीलर नहीं बताऊंगी। नहीं अभी नहीं चाहिए, नहीं मुझे जरूरत नहीं। मैम उनको कंफ्यूजन है कि अभी प्रैक्टिस के लिए ये जो नहीं है वो बोल रही हूँ जो ट्रायलोन के मतलब प्रोडक्ट हम लोगों को जो लिखवाए हैं वो प्रैक्टिस के लिए नहीं चाहिए अभी हमें, ठीक है? अभी हमें प्रैक्टिस के लिए नहीं चाहिए। जो लेना चाहता है वो ले सकता है, मैं उन पर अभी जस्ट वो प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अभी प्रैक्टिस क्या रहेगी, जैसे कि आईब्रो फिलिंग कैसे किया जाता है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। आई शैडोज कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ओके? हाइलाइटर कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ब्लशर कैसे लगाया जाता है, लिप लाइनर प्रॉपर कैसे लगाया जाता है। और मैंने जो फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट बताया पहले, उससे हम ब्लेंडिंग करना सीखेंगे। ब्लेंडिंग होता क्या है, ब्लेंडिंग कैसे की जाती है, ठीक है? उससे हमारा जो हाथ है परफेक्ट हो जाएगा, देन हम लोग ये प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी, आपको ये लेना ही है। अगर आप लोगों को ब्राइड्स करने हैं आगे चल के, आप लोगों को मेकअप के ऑर्डर्स लेने हैं, तो ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट आपके पास होंगे तो ही आप लोग ऑर्डर ले सकोगे, है ना? तो इट्स ऑन यू कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेने हैं या नहीं। Vanity is available in Fabina. सॉरी, Vanity is available. या वैनिटी आल्सो अवेलेबल है, वैनिटी भी मिल जाएगी। Blending brushes का पता। ब्लेंडिंग ब्रशेस भी अवेलेबल है रबीना में, रबीना में अवेलेबल है। जो यहाँ नहीं, बहुत दूर रहते हैं, जो रबीना से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है बेस्ट है। बहुत ही कॉस्टली है बट एक ही बार यूज करो। अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, पैक ब्रशेस, PAC पैक, ओके? उसका एक एक ब्रश काफी महंगा आता है, आई नो इट, बट आप एक करके भी खरीदोगे, बट लाइफ लॉन्ग है। मेरे पास 20 इयर्स हुए वही ब्रशेस है, वैसे के वैसे ही है, चाहे तो मैं मंडे दिखाऊंगा।
वैसे की वैसे ही ब्रश, उसको क्लीन करके रखो वैसे ही, क्योंकि एक बार अच्छी चीज लो तो वही चलते रहता है। प्लीज टेल मी मैम, आप कंटूर लोगों का कुछ कलर, सवाल? कंटूर कलर है ये TL04। प्लीज टेल मी, कंटूर कलर है ये TL04। अब कंटूर? क्वेश्चन, हाँ कंटूर कलर? TL4 कंटूर है क्या? Please tell me ma'am contour color. चलेंगे ऊपर। नहीं ये वाला है। Please tell me मैम, कंटूर कलर है ये TL04। नो, TL4 जो है कंटूर कलर नहीं है, TL4 जो है वो ट्रांसलेशन कलर है, ट्रांसलेशन पाउडर है, सॉरी वो येलो टोन है, येलो कलर का पाउडर है। कौन सा कलर का? येलो कलर का। सो वो हम यूज आएगा जब आपको दिखाऊंगी, कंटूर नहीं है वो। जो हम कंटूर करते हैं वो आप लोगों को बताया है, आपके स्किन टोन के हिसाब से 7 या 8 शेड, अभी हिंदी में बोल रही हूँ, 7 या 8 शेड डार्कर मींस काला होना चाहिए, समझ में आया? डार्कर 7 to 8 शेड डार्कर। मैम मैं तो ना वो नहीं क्या आई थी वो जब आप वैक्सीन उसको कुछ कर देते हैं ना, हाँ तो वो गले लग गया है, मैंने उसका ये किया था इसका। वेरी गुड। तो मैंने ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो कौन अभी नहीं किया, वो अभी नहीं किया, डी टाइम किया था आपने मुझे उसका कि मैं हाँ हाँ, जो थोड़ी पेड़ से आपके जैसे, हाँ हाँ आपके घर में ऐसा आपने किया। बहुत अच्छी। हमारे इसमें हेयर कलर नहीं हुआ ना, हर हेयर कलर नहीं, तो किस पे ट्राई करना है? कोई रेटिंग है? वाइट ग्रे हेयर से आपको दिखाओ। अभी ऑलमोस्ट 3 बैचेस में हो चुका है, बाकी और 2 बैचेस में दिखाना बाकी है। नहीं 2 में ही हुआ है, 2 में हुआ 2 में हुआ ना, और फिर 3 में है वाइट। क्या लगा दोगे? कौन सा? कौन सा गार्नियर, डोरेज, मत लगाओ एक ही। हाँ तो मैं ये हम लोग ये स्टार्ट करेंगे फिर आपके ऊपर। मंडे, मंडे नहीं, मंडे, हाँ ठीक है, हाफ में ये हो जाएगा और हाफ में हमारा जो मेरा आईब्रो फिलिंग एंड और वो रिकॉर्ड हो जाएगा, देन वीडियोस वगैरह हो जाएंगे। एक्चुअली ठीक है, मंडे फिर प्रोडक्ट्स फिर से दिखाना है बोल रही हूँ। कौन सा वो प्रोडक्ट में अभी नहीं दिखा सकती हूँ, मंडे दिखा सकती हूँ, ठीक है? थोड़ा प्रोडक्ट में थोड़ा सा वो मिक्स एंड मैच हो गया है, तो वैनिटी क्लीन करने के लिए गई हुई है, क्लीन होने के लिए गई हुई है, सॉरी। सो मंडे में आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है? मंडे हर एक प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। आपने कहा से क्या करना मैंने पूरा बॉम्बे में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मुझे यहाँ पे आके 4 साल हुए थे। हाँ मैंने पूरा सब बॉम्बे। थैंक यू। बट मेकअप आर्टिस्ट नहीं, उनका अलग ही है, क्यों से बोलूं, मेकअप आर्टिस्ट है, हम लोग प्रोफेशनल है, ठीक है? सिखाते हैं, अच्छा ओके, थैंक यू। जैसे आपके जैसे नहीं जी जी, हाँ हो गया मेरा। मैं क्यों बुला रही हूँ आपको? हाँ सो मैं तो यहाँ पे सेशन कंप्लीट कर रही हूँ, तो थोड़ा मोदी केयर का थोड़े से प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज देना चाहेंगे। सो मैं बाय, टेक केयर, मेरी तरफ से कर चुकी है, हम मिलेंगे मंडे, ओके बाय। रिकॉर्डिंग मैम हम लोग चिकन भी क्या सीखेंगे? लेना है चलो बस